वेलकम 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 सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। 4 मंजिला सीढ़ियाँ चलने से सांस फूलने लगती है भाई, एक्सरसाइज करनी होगी अब। तो दोस्तों, आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। और आजकल मैं इधर ऊपर से वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि नीचे मेरे दोस्त परेशान हो जाते हैं। वो 12 बजे तक सोते रहते हैं, 3-4 बजे रात को सोते हैं। तो फिर मेरी आवाज़ से, और मैं 7-8 बजे जग जाता हूँ, तो फिर इतना पेशेंस नहीं रहता वेट करने का। तो ऊपर चल आता हूँ, इधर थोड़ी धूप भी सेक लेता हूँ। तो एनीवे, मुद्दे पे आते हैं। आज बात करनी है गोवा के टूरिज्म के बारे में। जो अलग अलग कारण, काफ़ी आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस और रील ये सब चल रहे हैं, मेमेस चल रहे हैं। अभी गोवा का टूरिज्म में डाउनफॉल है, गोवा का टूरिज्म ख़त्म हो चुका है। जो टूरिस्ट है वो बैंकॉक पताया की ओर जा रहे हैं। जो गोरे टूरिस्ट है वो भी कम हो चुके हैं। भारत के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो हमारे हैं कालंगुट पे, वो हरी और लाल चड्डी पहन करके बड़ी तोंद लेकर बियर पीने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी कम हो चुके हैं। ये सब स्टैटिस्टिक आ रहे थे। अब आपको लगता होगा कि मैं क्यों भारत के कीड़े मकोड़े बोलता हूँ, तो इसके पीछे मेरे पास वाजिब कारण है। हमारा मैनर्स, हमारी सभ्यता, हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं बाहर जब पब्लिक प्लेस में होते हैं, ये सब कारण हैं। और मैं खुद को भी कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ क्योंकि जब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं, जब तक भारत की ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं, फूफा फूफी, मामा मामी, मासी, ये सब जो दंभ पाखंड वास्तव में कोई किसी का नहीं है, पर ये जो तुम्हारा सोशल स्ट्रक्चर है जो तुम्हें कभी स्वतंत्र जीवन नहीं जीने देता है, उसमें ही जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक हम सब कीड़े मकोड़े हैं। मैं भी कीड़ा मकोड़ा हूँ, तो इसलिए कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ। अपमान करने का इरादा नहीं है, पर मेरे अंदर एक जो भड़ास है, मेरे अंदर एक जो आग है, इन सब चीज़ों को देख करके उसको मैं व्यक्त करता हूँ। तो इसको प्रतीक के तौर पे लिया जाए। तो आप सभी से दरख्वास्त है यार, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। उससे मेरा उत्साह बढ़ता है, मेरे उत्साह को बढ़ाओ। और अभी बात करते हैं गोवा के टूरिज्म के बारे में। तो ये सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गोवा में टैक्सी माफिया के कारण, मतलब जो रीजन ये लोग दे रहे हैं वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। ये जो हमारे मरकट चिंगुर कीड़े मकोड़े हैं सब, वो सत्य का स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि क्यों टूरिस्ट कम हुए। वो सब कारण दे रहे हैं कि गोवा का टैक्सी माफिया है, मनचाही पैसा वसूलता है, होटल मालिक भी वहाँ पे लूटते हैं, गोवा बड़ा ही महंगा हो चुका है, उसके कंपैरिजन में बैंकॉक पता है ये सब कुछ सस्ता है, इसलिए इस साल ये हुआ। तो मैं आपको कुछ तथ्य, फैक्ट, देखो सीधा आप डिसीजन मत लेना, मैं बात करते जाऊँ, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद कोई निष्कर्ष पे पहुँचना। तो बैंकॉक पताया का पैकेज पिछले 5 साल से सस्ता है। वियतनाम की एंट्री 1-2 साल से हुई, बाकी 5-10 साल से बैंकॉक पताया तो इतना ही रेट है जितना उसका इस साल है। तो ऐसा नहीं है कि उसके कारण यहाँ पे टूरिज्म, वो जो हमारे चिरकुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं जाते हैं, वो तो जाते हैं, ये कोई रीजन नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग बोलते हैं कि टैक्सी माफिया गोवा का, तो भाई गोवा में तो टैक्सी माफिया कहाँ पे, वो सब मतलब संत महात्मा थे, पिछले 3 दशक से उनकी वहाँ पे चल रही है माफियागिरी। ये तो आज का नहीं है ना, 3 दशक से ये चल रहा है। ओला उबेर पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ, तब भी उन्होंने वहीं लागू नहीं होने दिया। तो ये तो इनका जो मोनोपोली है, दादागिरी है, या मार्केट के ऊपर जो कब्जा है, वो तो काफ़ी समय से है। तो ये भी रीजन, वैलिड रीजन नहीं है कि क्यों, मतलब ये टैक्सी माफिया के कारण और उनकी जो लूट है, उनकी जो दादागिरी है, उसके कारण टूरिस्ट कम हो। तीसरा, आप बोल रहे हैं कि होटल में वहाँ पे लूट चल रही है, पैकेज ये सब बड़ा महंगा। तो कंपेयर टू, मैं गोवा जाता रहता हूँ, पहले के कंपेरिजन में अब ज़्यादा हॉस्टल भी है वहाँ पे और सस्ता है गोवा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं आरंबुल में एक हॉस्टल में जहाँ पे रुकता था, वहाँ बंक बेड था 500 रुपये का। आज वही बंक बेड सब मिल रहे हैं हमको 150-200 रुपये में। रिसोर्ट में भी पहले 6-7 हज़ार के रूम मैंने देखे हुए हैं, आज वो सब सस्ते हैं, मतलब 1000-1500-2000 में। आरंबुल में, नॉर्थ गोवा में, मोरजिम में, पेंडोलिम, ये सारी जगह पे नॉर्थ जो पूरा है वहाँ पे रूम मिल जाते हैं।
तो ये भी कोई वैलिड रीजन आपका नहीं है कि इसके कारण गोवा का टूरिज्म कम हुआ है या ख़त्म हुआ है, उसके ऊपर असर पड़ी। अब आता हूँ वैलिड रीजन के ऊपर। वैलिड रीजन दोस्तों ये है, हम वहाँ पे जो गोरों के साथ हमारा जो बर्ताव है, वहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, अब होता ये है कि पूरा जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब जो भी कंट्रीज है, या यूरोप के कंट्रीज जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, उसमें रशिया भी आ जाता है, इजराइल में ज़्यादा स्नोफॉल नहीं, पर इजराइल भी ज़्यादा आते हैं। तो ये लोग सालों से उन्होंने गोवा को अपना पसंदीदा जगह बनाया था। जब पोर्टुगीज़ कॉलोनी थी तब से इनका आना जाना, विंटर में आते हैं और फिर रुकते हैं, कुछ ज़्यादा रुकते हैं, इसलिए तो आरंबुल को रशियन विलेज बोला जाता था, ये न वो न। तो ये लोग ना पहले शुरू में इन्होंने जब गोवा आना शुरू किया ना, तब ये लोग थे इधर कालंगुटे और साउथ गोवा में भी थे गोरे, ऐसा नहीं था इनिशियल स्टेज में। पर धीरे धीरे इन्होंने देखा कि जैसे वो हमारे चिरकट मरकट कीड़े मकोड़े झुंड में ना, हमारे जो मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो झुंड में घूमते हैं, बड़ी बड़ी बसें, मतलब सोलो बोलो अकेले तो कहीं जाएंगे नहीं, तो झुंड में 50-50, 80-80, 100-100 लोग, जैसे इधर गुजरात में सोमनाथ के दरिया किनारे सोमनाथ में दर्शन करने के लिए जाते हैं चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े, उसी प्रकार वहाँ गोवा के धूप के कारण, पर चलो अच्छा है। तो ये जो चिरकट मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो जैसे सोमनाथ या द्वारका में दर्शन करने जाते हैं, उसी प्रकार वो गोवा भी जाने लगे थे, बागा कालंगुटे। फिर वहाँ अपनी जो लग्जरी बस या कुछ वॉल्वो तो नहीं है, फिर वही बस छोटी मोटी जो कुछ भी लेके गए उसको पार्क करेंगे और फिर सीधे गाना हल्ला वूफर बजाएंगे, गाने ज़ोर ज़ोर से बजाएंगे। और फिर बियर तो मतलब जैसे देखा ही नहीं, और हम खास गुजरात वालों ने, क्योंकि इधर ड्राई स्टेट है, तो जैसे ही बाहर जा कर के ऐसे ठंडी व देसी शराब की दुकान ऐसा देखते हैं ना, तो उनकी जीभ बाहर निकल आती है, उनकी सारी फैंटेसी एक्टिव हो जाती है। उनको एक ही दिन में पूरा साल का पी लेना होता है, तो फिर ऐसा पी लेना, फिर इतने मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं। वैसे इधर दबे हुए हैं, ये भारत की सड़ी हुई सामाजिक जो घटिया मनहूस मानसिकताएं है ना, व्यवस्था है, उसमें दबे जीते हैं। सारा दिन टिफ़िन लेकर के इधर थक्के खाते हैं, ऑफिस में बॉस भी उनको मतलब उनकी ले लेता है, वाट लगाता है, सामाजिक व्यवस्थाओं में घरवाले भी तंग करते रहते हैं, EMI के बिल भर के भी तंग हुआ होता है, वहाँ जाके सीधा बियर पीट करके रिकवरी की कोशिश करता है। फिर ये गोरे बेचारे पहले वहाँ बैठते थे, ये सब नॉर्थ साउथ गोवा में, तो फिर ये डिस्टर्ब करते थे। तो गोरों ने क्या किया, गोरों देखो, गोरों को उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, तुम्हारी तरह नहीं है वो, उन्होंने सब फैसिलिटीज़ अपने देश में देखी है। तो ऐसा नहीं है कि गोवा में वो ये बड़े बड़े रिसोर्ट देख करके आ रहे हैं, वो गोवा में आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ रही है और उनको समुद्र प्रकृति पसंद होती है। गोरे प्रॉपरली एक्सप्लोर करते हैं। तुम देखो, गोरों का माइंडसेट हमारे जैसा नहीं है। हम तो पहले 5 दोस्तों को पूछेंगे कि तुम आ रहे हो, अगर कोई नहीं आता तो हम प्लान कैंसिल कर देते हैं कहीं घूमने जाने का। गोरों में ऐसा नहीं, वो अकेले घूमते हैं। फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी जिसके साथ उनको बैठना होगा उनके साथ बैठेंगे, फिर जब नहीं बैठना होगा तो नहीं बैठेंगे। हमारी तरह बंद नहीं जाते हैं, हमारी तरह परमानेंसी क्रिएट नहीं कर लेते हैं। वो स्वतंत्र दिमाग के खुले लोग हैं, जूते पे मार देते हैं सबको अपने, जब स्वतंत्रता की बात आती है। तो ये बेचारे परेशान हो गए कि जो झुंड में हमारे 50-50 और लाल कलर के चड्डे पहन लेते थे गोवा में, वो 50-50 100 रुपये के, और हरे रंग के चड्डे। आपको देखना गाबा और बागा, ये बागा और कालंगुट्टे पे आपको ऐसे चड्डे वाले दिखाई देंगे सब, और बड़ी बड़ी तोंद वाले इंडियंस, दाल भात राइस खाने वाले हमारे। तो ये सब माहौल वहाँ पे, ये सब सब्जी मंडी जैसा माहौल होने लगा। तो गोरे बेचारे आते हैं शांति की तलाश में और सुकून की तलाश में, उनको पसंद नहीं है ये सब। कोई इनको प्राइवेसी पसंद है। आप देखना, कोई गोरा आपको, आप यूरोप चले जाओ, कोई गोरा आपसे बात नहीं करेगा जबरन। हाय मैडम, हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, यू आर फ्रॉम जर्मनी, हिटलर, यू आर फ्रॉम अमेरिका, ट्रम्प, यू आर फ्रॉम इजराइल, ओ इजराइल एंड इंडिया वी आर बेस्ट फ्रेंड, वी आर फ्रेंड। ये सब वो नहीं करेंगे, वो प्रभावित नहीं होते हैं। वो कोई तुम्हारा सूंघेगा भी नहीं, गंध भी नहीं लेगा वहाँ पे, क्योंकि इनका कल्चर है। ये ऐसे घुसते नहीं है किसी के ऑरा में, प्राइवेसी में। पर हमारे इधर तो कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। सबके जीवन में सीधा घुस जाते हैं, बैक बाइटिंग करेंगे, गॉसिप करेंगे।
तो फिर गोरों को बेचारा कोई वहाँ पे फोटो मैडम न ये न वो न करने लगे, तो वो वहाँ से आरंबुल की ओर चले गए, नॉर्थ गोवा में। तो क्योंकि ये हमारे जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े थे ना, वहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे, वो थोड़ा दूर है, बीच में पूरा कोस्टल एरिया भी आता है, ब्रिज क्रॉस करके आपको जाना होता है। तो बेचारे शांति से वहाँ जा कर के बैठे थे। अब ये चल रहा था काफ़ी, मतलब 20 साल से आराम से ये पूरा उनका जीवन, वहाँ पे गोरे आते थे, वहाँ पे उन्होंने बेस बना लिया अपना, और ये सब चल रहा था। अब हुआ ये कि हमारे जो चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, बैक पैकर्स, लॉन्डे, ये 150-200 रुपये के हॉस्टल में रहने वाले, वो वहाँ जा कर के सोशल मीडिया में इतनी, मतलब हज़ारों लाखों की संख्या में रील अपलोड की गई। यूट्यूब को छोड़ दो, यहाँ हर जगह पे इतनी बड़ी तादाद में रील, और ये तो इतना प्रचार हो गया। और भारतीयों में मैंने बोला ना कि पता नहीं कुदरती जन्म से ही वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनमें लघुता ग्रंथि है कि गोरे उनको हमेशा विशिष्ट लगते हैं। गोरी लड़कियों के प्रति भी आकर्षण हमारे लौंडों का, उनके पीछे पीछे घूमना, ये सब। तो हमारे जो ये लौंडे हैं, या जो मैं इनको बोलता हूँ मीटिंग सीजन का जो श्वान होता है ना, मीटिंग सीजन में श्वान ऐसे अपनी जीभ बाहर ले करके इधर उधर घूमता है, इसी प्रकार ये घूमते हैं, पीछे फॉलो करेंगे, जबरन बात करने की कोशिश करेंगे, और हर जगह करते हैं। ऋषिकेश में करते हैं, कसोल में करते हैं, धर्मशाला में करते हैं, हर जगह जहाँ कहीं पे भी गोरे होते हैं। इनको गोवा से कोई लेना देना नहीं था, हमारे मरकट चिंगूरों को। उनको बस ये गोरे चाहिए थे, उनको ऐसा कूल लगना चाहिए, उनको वहाँ पे ये सब करना, इनकी फैंटेसी थी। दिख जाती है, आप, मैं देखो, मेरे को काफ़ी लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ये वास्तविक जब आज मैं बातें बोल रहा हूँ, जो कि सबको पता है जो मैं बोल रहा हूँ सत्य है, पर स्वीकार नहीं करेंगे ना, इसमें इनकी आबरू चली जाती है। तो ये सब करने लगे पिछले 2-3-4-5 साल से ज़्यादा हो रहा था नॉर्थ गोवा में, गोरों को प्राइवेसी। तो जो यहाँ पे बागा बीच पे जो कालंगुट्टे पे जो माहौल था ना, सोमनाथ द्वारका जैसा, वैसा ही माहौल इन्होंने आरंबुल में भी कर दिया था। इसी प्रकार ज़ोर से वूफर बजाना, गोरी लड़कियों को देख कर ज़ोर से हंसना, अपनी बड़ी निकली हुई तोंद और छोटे अंडरवियर पहन के इधर उधर। गोरे तो अच्छे भी लगते हैं कि उनकी चर्बी नहीं होती है उनके शरीर पे, वो ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं, ज़्यादा तीखा भी खाई हमारे जैसा नहीं खाते हैं, तो उनके तो शरीर फिर भी ठीक लगते हैं। तो जो गोरी लड़कियाँ और लड़के दोनों ठीक लगते हैं अंडरवियर में या इनरवियर में। हमारे तो लड़के भी एक तो चारों ओर से फैले हुए होते हैं, इधर से आगे से सामने से, बड़े भद्दे लगते हैं। इनके हाथ पैर देखो तो छोटे और पेट बड़ा होता है इनका। और लड़कियां भी हमारी बड़ी, मतलब बिकनी पहने तो इक्स, मतलब उसको बिकनी और ब्रा में आप देख लो, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है, हमारा जो ये सब है। तो ये सब ट्राई की इन्होंने करने की, पर ज़्यादा हो नहीं पाया। लड़कियां भी ट्राई करती है कूल होने के, बिकनी, पर फिर ऐसे आपको पता चल जाता है, बॉडी शेमिंग इनको पूरा, मतलब ऐसा आपको फील हो जाता है वो साइकोलॉजी। तो गोरों की तरह जीने की तो कोशिश की, पर ना वो कर पाए, ना हमारी सड़ी हुई जो सामाजिक व्यवस्थाएं है या जो माहौल है उसमें ये सब हम ट्राई तो करते हैं, पर होता नहीं है, क्योंकि अभी तैयार नहीं है लोग। तो ये सब आरंबुल में करने लगे। तो बेचारे वहाँ से थोड़ा, जो ये गोवा को जानते हैं इनको पता होगा, वो रिलेट कर पाएंगे, वो बेचारे थोड़े बटरफ्लाई ब्लीच, इनको शांति चाहिए ना, तो थोड़ा और आगे जाने लगे, तो वहाँ पे भी जाने लगे। अब देखो वहाँ पे फिर महाराष्ट्र का बॉर्डर आ जाता है, कोस्टल एरिया, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीच कैंपिंग कर सको या बीच वाला टूरिज्म वहाँ पे हो सके। तो गोरों ने बहुत कुछ बार तो गोरों ने क्या, साउथ गोवा में भी वो डीप जाने लगे, तो ये सब भी करने लगे। गोरों ने हर संभव प्रयास किया कि ये चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े से दूर हो करके हम वास्तव में प्रकृति का आनंद ले। अब बेचारे वो हमारे देश में हमको क्या बोले, वहाँ पे ये जो आरंबुल में एक वो है मीठे पानी का सरोवर, वहाँ पे भी मैं देखता हूँ गोरी लड़कियाँ जब नहाती है तो हमारे चिंगुर मरकट आसपास ऐसे जल परियों की आजू बाजू जैसे जल परे घूमते हैं ना, ऐसे ये सब। मतलब अब डीप में क्या मैं बोलूँ, हर जगह पे वो लग रसोई है, धूप सेक रही है लड़की है, तो बाजू में वो जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, ऐसा सोने का वहाँ पे होता है बेड जैसा, उसमें वहाँ पे बेड लेकर के सोएंगे, फिर इनको धीरे धीरे डिस्टर्ब करेंगे। हाउ आर यू मैम, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन गोवा। और थोड़ी अगर वो भूल से भी बात कर ले, क्योंकि वो तो खुले दिमाग के होते हैं, तो बात कर लेते हैं। तो कैन वी हैव डिनर टुडे, कैन वी हैव डिनर टुनाइट टुगेदर,
कैन वी हैव अ ड्राइव, आई एम गोइंग टूवर्ड साउथ गोवा, यू वांट टू कम विथ मी। और अगर गोरी बोलती है कि मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, ओ आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, कैन आई गिव यू लिफ्ट। तो ये सब ढकोसले उनके चलते हैं। तो गोरों को ये पसंद नहीं है, फिर वो ना भी बोल देते हैं। और ठीक है, कुछ बार आप ही जाते हैं, पर इनको इतना आकर्षण नहीं है, इतना हमको वो विशिष्ट भाव से नहीं देखते हैं जितना सुपीरियर और विशिष्ट स्पेशली हम उनको ट्रीट करते हैं। तो ये सब फिर गोरे बेचारे गोवा को छोड़ करके गोकर्णा गए। आप सर्च करना गोकर्णा, GOKARNA, वो वहाँ गए कर्नाटका में। तो हमारे जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वहाँ की रील डाल रहे 1-2 साल से। तो वहाँ पे भी ये बड़े बड़े झुंड में हमारे जो हैं, हम जो घूमने वाले लोग, वो बड़े बड़े झुंड में वहाँ पे भी जाने लगे हैं। तो वहाँ पे भी अब देख लो, अभी लिख लो, गोवा का जो हाल है ना, गोकर्णा का 2-3 महीने में होने वाला है। और आने वाले दिनों में धर्मशाला, कसोल, अभी तक तो सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए ये गोरे जिन जगहों को भारत में पसंद कर रहे हैं ना, वो जगह बची हुई थी उनकी शांति के लिए। तो हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े इधर बेचारे 2 वक्त की रोटी में पूंजीवादी जो कैपिटलिस्ट व्यवस्थाएं है हमारी, और सड़ी हुई सामाजिक फूफा फूफी, मामा मामी, मासी मासी, ये सब व्यवस्थाओं में फंसे हुए थे हमारे मरकट चिंगुर। पर अब चिंगुर मरकट है ना, बाहर निकलने लगे हैं अपने कुएं से। अच्छी बात है, पर बाहर निकलने की सेंस और मैनर्स नहीं है अभी इनमें, थोड़ा समय लगेगा। तो ये हर जगह जहाँ जहाँ गोरे हैं ना, और गोरों की गोरी लड़कियों के प्रति इतना आकर्षण मैंने देखा है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, अपने आप को इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी बोलने वाले हमारे लड़कों में या हमारे इंसानों में मैं गोरों के प्रति आकर्षण हर जगह देखता हूँ। वो कितनी भी बड़ी बड़ी आत्मा, परमात्मा, चेतना का उच्चतम स्तर, चारों ओर परमात्मा है। बात करेंगे चारों ओर परमात्मा है, पर गोरों में परमात्मा नहीं देख पाते, उनको विशिष्ट भाव से देखते हैं। तो सब जगह परमात्मा है, तो सब जगह एक ही प्रकार का भाव रखना पड़ेगा ना तुमको। क्यों तुम इतना आकर्षण से उनके प्रति आकर्षण लेकर के जा रहे हो? कोई है इधर ऊपर आया है अपने कपड़े सुखाने के लिए, तो थोड़ा मुझे धीरे बोलना होगा, क्योंकि इनको सबको ऑड लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा धीरे प्लीज़। तो ये सब होता है हर जगह पे। ये जो हम चारों ओर जहाँ जहाँ, अभी ऋषिकेश में भी यही हाल है। ऋषिकेश में भी आप देख लो, तपोवन में पहले ये गोरे, आज भी है ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे योगा स्कूल ज़्यादा है। पर अभी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि गोरे वहाँ से भी ब्रह्मपुरी की ओर जाने लगे हैं। मतलब इनको ना, ये झुंड में जो हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े घूमने को आते हैं बहुत बड़ी तादाद में, वहाँ हो हल्ला करते हैं, ये पसंद नहीं है। तो हर जगह ऋषिकेश में भी वो अब धीरे धीरे ब्रह्मपुरी की ओर, नीम बीच की ओर, या जो ये नीलकंठ वाला मार्ग है वहाँ पे अगर कोई कैंप साइट है तो उस तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। जो लोग योगा कर रहे हैं 6-6 महीने के लिए, वो अभी भी यहाँ पे रुकते हैं लक्ष्मण झूला साइड, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको हर रोज़ योगा के लिए जाना है। कसोल में भी यही हो रहा है। कसोल में भी ये लोग अब कसोल में पहले रुकते थे, तो वहाँ पे ये हमारे जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े झुंड में आने लगे, बड़े बड़े वूफर बजाने लगे। और नॉर्थ इंडिया में तो भाई अलग किस्म का इनका जो टेम्परामेंट है हमारे चिरकुट मरकट कीड़ों मकोड़ों का रहता है। कोई मैनर्स नहीं है, और अपने आप को दुनिया का राजा समझते हैं, तिश्मरखा समझते हैं। पता नहीं क्या उनको नार्सिसिज्म ऐसा भरा हुआ है इनके जहन में। तो कसोल छोड़ के ये लोग फिर कुटला, तोश, मलाना, ऐसे आसपास विलेजेस है ये सब, वहाँ पे बेचारे जाने लगे। तो इस प्रकार मैनेज कर रहे हैं गोरे इनको जहाँ पे, क्योंकि ये जहाँ होते हैं इनके पीछे, मैंने बोला ना कि मीटिंग सीजन का जो स्वान होता है ना, जो हॉर्नी स्वान होता है, जो ऐसे मीटिंग सीजन में, वो इस प्रकार ये घूमते हैं पीछे पीछे। इनको पता चल जाता है ना किस भाव से आप इनको अप्रोच कर रहे हो, और ये हर जगह हो रहा है। कोई मेरे को ऐसा मत बोलना कि हमारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। अभी उदयपुर का इंसिडेंट देख लो आप, मिथिलेश बैकपैकर्स करके एक, मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ लिंक, आप देखना उस वीडियो को। 2 दिन पहले की घटना है। हमारा महाराष्ट्र का एक लड़का है मिथिलेश बैकपैकर, पूरी दुनिया में घूमता है, व्लॉग बनाता है। उसकी पत्नी के साथ वहाँ पे मॉलेस्ट, मतलब उसको बाकायदा एक लड़का उदयपुर सिटी पैलेस में बोल रहा है मैडम 6000 इंडियन रुपीज़, उसकी बोली लगा रहा है। अब देखो किस प्रकार के है। तो फिर चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा मैं? आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंच जाती है। पर कभी इंट्रोस्पेक्ट करते हो आप लोग? कभी देखते हो अपने भीतर जा कर के? ध्यान की बड़ी बड़ी बातें करते हो तो अपने सूक्ष्म लेवल पे जा कर के देखो ना, तुम में कौन कौन सी ये सब चीज़ें हैं दबी हुई, जो तुम गोरों को इस प्रकार परेशान करते हो, विशिष्ट भाव से देखते हो, सुपीरियर होकर के देखते हो। अगर वास्तव में आत्मसम्मान है तो उनको भी नॉर्मली ट्रीट करो ना। तुमसे तो अफ्रीकन लोग अच्छे हैं, जो कि
हम कम से कम मैंने देखा अफ्रीका में मैं 3-4 साल था, हमारी तरह या प्रभावित नहीं होते हैं, वो नॉर्मली ट्रीट करते हैं इनको। तो तुम ये जो दबी हुई सामाजिक व्यवस्था के कारण तुम्हारी स्प्रिंग जो है ना वो उछल जाती है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करो। तो ये उदयपुर सिटी पैलेस वाला डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख लेना, उस इंसिडेंट के बारे में मुझे यही गोवा की बात करनी। तो हम हर जगह ये कर रहे हैं। तो गोवा का जो डाउनफॉल है ना, वो कोई कुछ भी बात कर ले, गोवा की सरकार कुछ भी बोले, हमारे यूट्यूबर कोई भी, असली कारण यही है हम सब या हमारे जो भी लोग हैं वो गोवा जाते हैं गोरों के पीछे। 90% इंडियन गोरों के पीछे गोरे जहाँ होते हैं वहाँ जाते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनके भीतर घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। इनमें एक बहुत बड़ा मैंने साइकोलॉजिकल, और ये मैं 5-10 साल से देख रहा हूँ, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं की मैंने। मैं श्योर हो गया कि भाई 100% इनको आकर्षण है, गोरे को स्पेशली ट्रीट करते हैं। तो गोरों के कारण जा रहे थे, अब गोरे कम हुए इसलिए भी इंडियन कम हुए। इंडियन अभी क्यों थाईलैंड बैंकॉक जा रहे हैं पता है आपको? वहाँ पे इनको ये जो गोरों के साथ उनकी जो फैंटेसी है ना, इनको ये सब जो सेक्स करना है या जो कुछ भी है वो सब वहाँ पे इजीली उनको मिल रहा है वो माहौल, इसलिए भी वो वहाँ ज़्यादा जाने लगे हैं। गोवा में तो क्योंकि गोवा भारत का हिस्सा है ना, तो वहाँ पे भी वही सब सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं, इतना खुलापन नहीं है। और गोरे भी इंडियन से थोड़े दूर ही रहते हैं, हमारे कल्चर को जानते हैं वो। तो गोरे कम हुए इंडियंस के कारण, इंडियंस जो ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जिन्होंने उनकी शांति भंग कर दी थी, और गोरे कम हुए तो स्वतः ही है हमारे झुंड में, उनको हमारे झुंड में जो कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको तुम कोई भी सुंदर जगह, ऐसा नहीं है कि गोवा का कोस्टल एरिया, केरला में भी काफ़ी सारे सुंदर बीचेस है, सबको पता है, बहुत सारे, जहाँ पे गोरा नहीं है, जहाँ पे ऐसा कूल क्राउड नहीं है, वहाँ पे नहीं जाएंगे। तुमको क्या लगता है ऋषिकेश में जो हमारे चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े झुंड में आ रहे हैं वहाँ से, दिल्ली से, ये जगहों से, उनको कोई लेना देना है अध्यात्म से? उनको गंगा से प्रेम है। अगर गंगा से प्रेम होता तो गंगा किनारे जा कर के हुक्का और दारू नहीं पीते, वो हल्ला नहीं करते। उनको यही आकर्षण। हाँ, जो हमारा एक टिपिकल पंथ संप्रदाय में फंसा हुआ जो कीड़ा मकोड़ा है ना भारत का, वो राम झूला तक आता है, परमार्थ निकेतन तक आता है, फिर चला जाता है। पर ये जो लौंडे हमारे, ये जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं जो झुंड में आते हैं गाड़ियाँ भर करके वीकेंड में, वो सब गोरों के पीछे आ रहे हैं। सब मैंने देखा है इनका एक आकर्षण। तो गोरे इनके कारण परेशान हैं। अब गोरे बेचारे नई नई जगह देख रहे हैं, जैसे वो वहाँ पे अल्मोड़ा में कसार देवी करके जगह है, कुमाऊँ में उत्तराखंड में, वहाँ पे भी देखना, अभी रील बन रही है ना। ये सोशल मीडिया के कारण क्या हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड इफेक्ट है। एक तो पॉजिटिव असर मेरे को ये लगते है कि हमारे जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं वो एक कुएं में ही छोटे बिल बना करके मर जाते थे, वो बाहर निकलने लगे, अच्छी बात है। पर अब नेगेटिव ये है कि अभी उनको मैनर्स नहीं है कि कैसे घूमा जाता है, कैसे ट्रैवलर बना जाता है, कैसे जिस जगह पे जाते हैं वहाँ का खाना हमको खाना चाहिए, कैसे उस संस्कृति का हिस्सा हमको बनना चाहिए, कैसे मैनर्स पब्लिक प्लेसेस पे कैसे वर्ताव होना चाहिए, कैसे किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसना चाहिए, सबको ऐसे फ़ोटो मैडम हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसा नहीं पूछना, ये सब पता नहीं है ना, तो इसके कारण प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, धीरे धीरे ये मैनर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि ये जो जेंजर हमारे आ रहे हैं वो थोड़ी एडवांस जनरेशन आ रही। तो गोवा का डाउनफॉल का यही कारण है, सच्चा जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को भी पंगा नहीं लेना है ना। ऐसी बातें यूट्यूब पे करोगे तो कितना विरोध का, मेरे को तो बहुत, क्योंकि मैं सच्ची बात बोलता हूँ, निर्भय होकर के बोलता हूँ, पंथ संप्रदाय धर्म के ठेकेदारों की इधर ले लेता हूँ, डरता नहीं हूँ मैं किसी से, तो विरोध सहना पड़ता है ना। अगर मैं अभी सस्ती रील बनाने लगूँ इधर उधर घूमने फूमने की, ऐसी चिरकुट चिंगुर बातों की जिसका कोई जीवन में मतलब नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, तो मेरे को भी व्यू मिलेंगे, मिलियंस में मिलेंगे। और सच्ची बात करता हूँ तो सबके आत्मसम्मान को ठेस पहुँच जाते। हम विश्व गुरु, और विश्व गुरु होते तो इस प्रकार का तुम्हारा किरकिरी नहीं होती। पूरी दुनिया आज हेट मिल रहा है, पूरी दुनिया में भारत के लोगों को कोई हमें पसंद नहीं कर रहा है। देख लो कितनी रील है सोशल मीडिया पे जहाँ पे गोरे लोग हमको वहाँ पे हेट दे रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो देख रहे हैं भारत में आते हैं तब ये जो हमारा वर्ताव है। और अब तो क्या है, जो इंडिया में नहीं आया है विदेशी वो भी देख लेता है सोशल मीडिया के कारण। तब विश्व पूरा एक ग्लोबल विश्व, मतलब पूरी दुनिया एक छोटा गांव बन गई है। तो अब हमारी ये जो सारी बातें हैं ना, सारी बेयर मैनर से वो बाहर आने लगी।
ठीक है, 24-25 मिनट का वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, अब ज़्यादा नहीं बोलना है। पर यही कारण है, गोवा हो या कोई भी जगह हो, जहाँ कहीं पे भी भारत में, क्योंकि ये पैसों वाला चक्कर, देखो इंडियंस को ऐसा नहीं है, अगर उनको कहीं जाना होगा तो वो पैसे ज़्यादा खर्च करके भी जाते हैं। और बैंकॉक पताया में बोला 10 साल से गुजराती इधर से जाते हैं हमारे, अभी सूरत से सीधी फ़्लाइट शुरू हुई है बैंकॉक पताया की, तो आधे घंटे में पूरी फ़्लाइट बुक हो गई। और फिर वो फ़्लाइट के वीडियोस भी हैं, अगर मेरे को मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। 15 लीटर दारू भी पी गए हमारे इंडियंस, जो कि कभी गुजरातियों को मैं बोला ना, ड्राई स्टेट है तो जैसे दारू देखा नहीं है, एक ही दिन में पूरा पी लेना है, कंज्यूम कर लेना है। तो ये सब चल रहा है। गोवा में डाउनफॉल, गोरे कम हुए तो निश्चित उनके पीछे पीछे घूमने वाले जो हमारे श्वान थे, जो जीभ बाहर ऐसे लटका करके श्वान, कुत्ता शब्द में यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि कुत्तों की भी मुझे बेइज्जती नहीं करनी है, वो भी हमसे अच्छे हैं। वो कम से कम मीटिंग सीजन में ही हॉर्नी होते हैं, हम तो साल भर। तो ये जो ऐसे जीभ बाहर लटका करके घूमने वाले जो है ना हमारे चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े, वो कम हुए। गोरे कम हुए क्योंकि शांति भंग हुई, उनको जो चाहिए था गोवा में वो सब नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बेचारे पहले आरंबुल गए, फिर बटरफ्लाई गए, फिर गोकर्णा गए, अब आगे निकल रहे हैं। क्योंकि बैंकॉक पताया में उनको हमसे जो अच्छा है थाईलैंड, और ये जो भी जहाँ पे गोरे भी वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट लगता है, हमारे जैसा स्कैम वैम तो नहीं है। और सोशल स्ट्रक्चर भी हमारा इनको जमता नहीं है गोरों को, इधर सब ये हिपोक्रेसी दंभ पाखंड वाला स्ट्रॉन्ग जो, तो वो भी वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो पीछे पीछे हमारे जो श्वान है ना जीभ लटकाने वाले, वो भी उनको फॉलो कर करके जा रहे हैं। अब देखो कितना भी महंगा है, कल अगले साल इस साल 2025 दिसंबर में गोरे आ जाए बड़ी तादाद में, तुम लगा लो एक रूम का 10,000, ये सब आएंगे चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े। असली कारण कोई नहीं, महंगाई पैसा वैसा कुछ नहीं है भाई। एक 5% को इफेक्ट किया होगा, 90% जो हमारे लौंडे और नॉर्थ गोवा को पूरा कब्जा करके बैठते हैं ना सीजन में, इधर उधर गोवा के, ये बात मैं कहना भूल गया। तो बेचारे फॉरेनर्स को ना गोवा के वाइब्स बड़े पसंद हैं, इनको खाली बीच नहीं, ये लोग पूरा प्रॉपर एंजॉय करते हैं यार गोवा को। वो गोवा के जो रास्ते हैं ऐसे कोकोनट ट्री वाले, छोटे छोटे गांव, वहाँ पे वाड़े होते हैं, तालाब, वो सब भी एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे काफेस में बैठे रहेंगे पूरा दिन शांति से, काफेस में। तो ये सब पूरा माहौल उनको पसंद था, इतना खाली बीच हमारी तरह नहीं, बीच और सीधा पूरा ऐसे गाड़ी लेकर के 100 के झुंड में हम भेड़ की तरह, बकरियों की तरह उतरेंगे और हो हल्ला करेंगे बीच में, ऐसा नहीं होता है। गोरे तो इधर काफेस में, गोवे गांव में जा कर के रुकेंगे, वो जो गोवा के रास्ते हैं, गोवा का सुकून है, गोवन वाइब्स है, उसको फील करते हैं। तो ये सारा माहौल बिगड़ा 5 साल में सोशल मीडिया के कारण, हमारे चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े जाने लगे, तो पूरा सब ये गोवन वाइब्स भी डिस्टर्ब हुआ। गोवन वाइब्स जो था वो बहुत ही वाइब्रेशन, वहाँ का ऊर्जा, ये सब डिस्टर्ब हुआ है। यानी वे बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस देखना और मज़ा आएगा आपको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।